खिदमत करके, हुस्ने सुलूक करके उनको राजी कर लिया, उनसे दुआएं ले ली, तो माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी। सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हदीस पाक समाप्त करिए, मिशका शरीफ की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु क़ीला मन या रसूलल्लाह क़ाला मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। और हदीस पाक सुनो, अन अनसिन क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल क़ुरआन यासीन मन क़रअ यासीन कतबल्लाहु लहू बिक़िराअतिहा क़िराअतुल क़ुरआन 10 मर्रात इला आखिरिल हदीस। कहिए सुभान अल्लाह। अरे हदीस पाक सुन के तो आपको मचल जाना चाहिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की हदीस, मेरे नबी का कौल। अरे मेरे नबी की बात तो छोड़ो, मेरे नबी का चेहरा देख के लोग ईमान ले आए कि नूरे मुजस्सम आपका रूवे ज़ेबा ही कुछ ऐसा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। के नूरे मुजस्सम आपका रूवे ज़ेबा ही कुछ ऐसा है कि देखी के क्यों ही मान न लाए। अरे चेहरा ही कुछ ऐसा है। ये मेरे नबी की शान है। लोग चेहरा देख के ईमान ले आते हैं, और आप नबी की हदीस सुन रहे हो, नबी का कलाम सुन रहे हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आओ मैं आपको बता दूं, आज की इस महफिल पाक की निस्बत है अज़मत वालिदैन। बस 2-4 बातें कह के मैं बैठना चाहूंगा, चूंकि हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों को मैं चाहता हूं कि पूरा वक्त इन्हें मिले और पूरे जज्बात के साथ आपको ये सुनाएं। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, तो मैंने एक हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ा था, हुमा जन्नतुका व नारुक। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। कैसे? जन्नत भी माँ बाप, जहन्नम भी माँ बाप। कैसे? जिसने अपने माँ बाप की खिदमत करके, हुस्ने सुलूक करके उनको राजी कर लिया, उनसे दुआएं ले ली, तो माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी, माँ बाप की रजामंदी में रसूलुल्लाह की रजामंदी। और आज हालात ऐसे हैं कि माँ बाप को छोड़कर हम इसके दर उसके दर, इसके घर उसके घर जाके राजी कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप चाहे अजमेर चले जाओ, चाहे बगदाद चले जाओ, चाहे करबला चले जाओ, चाहे किसी भी पीरो फकीर के मानने वाले हो जाओ, चाहे किसी से मुरीद हो जाओ, आप चाहे अपने पीर के पांव को एक बार नहीं 100 बार चूम लो, अगर आपने माँ बाप के कदमों को नहीं चूमा है तो कसम खुदा की माँ बाप की नाराजगी से ना आपकी गरीब नवाज के दर की हाजिरी कबूल होगी, न गौसे आजम के दर की हाजिरी कबूल होगी, न किसी पीरो फकीर की खिदमत कबूल होगी। शर्त ये है कि सबसे पहले माँ बाप को राजी करो। माँ बाप सबसे बड़े पीर हैं, माँ बाप राजी है तो अल्लाह के रसूल राजी। माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं, सबसे पहले माँ बाप को। एक जवान मेरे पास आया, बड़ा यंग, हट्टा कट्टा, ताकतवर, कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया, जूदो नवाल मालो मनाल सब कुछ मेरे पास। सरकार मैं चाहता हूँ, हजरत मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की खिदमत करके मैं अपने माँ का हक अदा करूँ। वो बंदा चला आया,
आने के बाद अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं आपकी खिदमत करके आपका हक अदा करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, आज तक किसी जवान ने अपने माँ की खिदमत करके हक अदा नहीं किया है। अरे तू मेरे दूध का, तू मेरे खून का बदला क्या चुकाएगा, तू मेरे दूध का बदला क्या चुकाएगा, एक कतरे का भी बदला तू चुका नहीं सकता है। उसने कहा, नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे सारी आशाइश से नवाजा है, सारी नेमतों से नवाजा है, मैं हक अदा करना चाहता हूँ। अब माँ ने कहा, बेटा ठीक है, जब जिद है तुम्हारी तो आओ मेरे हुजरे में। रात का वक्त है, सर्दी का मौसम। माँ ने बुला लिया बेटे को, कहा मेरे कमरे में। बेटा आ गया, माँ के पांव दबाने लगा, सर दबाने लगा, हाथ दबाने लगा। माँ सो गई। रात 12 बजे अचानक माँ ने कहा, बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। बेटा दौड़ कर जाता है, पानी लेके हाजिर हो जाता है। अम्मी जान पानी हाजिर है। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, बाकी बिस्तर पे गिरा दिया। बेटा खामोश, चूंकि वादा था हक अदा करूंगा। 1-2 घंटे के बाद माँ ने कहा, बेटा पानी चाहिए। फिर बेटा उठता है, पानी लाकर हाजिर कर देता है। माँ ले पानी हाजिर है। माँ ने 2 घोट पिया, फिर बिस्तर पे गिरा दिया। दाएं भी भीगा, बाएं भी भीगा, पूरा बिस्तर गीला हो गया। 2 घंटे के बाद सुबह के वक्त 3 बजे माँ ने कहा, बेटा पानी लेके आ। फिर पानी लेकर के आया। बेटा का, अम्मी जान ले पानी हाजिर है। फिर माँ ने पिया, पानी बिस्तर पे गिरा दिया, पूरा बिस्तर भीग चुका है। जवान आदमी को कब तक सब्र हो, जिसका खून गर्म हो कब तक सब्र हो। उसने कह दिया, माँ तेरा दिमाग खराब हो चुका है, माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी नादानी है, ये कैसी बेवकूफी है। पानी मांगा है पीने के लिए, ला करके दिया। 1 बार नहीं 3 बार ला के दिया। खुद तो पिया नहीं, सारे बिस्तरा पे गिरा दिया। अब बताओ कि मैं बैठूं तो कहां बैठूं, मैं लेटूं तो कहां लेटूं, मैं जागूं तो कैसे जागूं। कसम खुदा की, जब माँ के सामने ऊंची आवाज से उसने बात की है ना, तो माँ का कलेजा ढल गया। और माँ रो रो के कहने लगी, बेटा अरे यही तो तेरे सवाल का जवाब है मेरे लखते जिगर, यही तो तेरे सवाल का जवाब है। मैं यही तो समझाना चाहती थी, तू बार बार कह रहा था हक अदा करना चाहता हूँ, हक अदा करना चाहता हूँ। मैं बार बार कह रही थी तू हक नहीं अदा कर सकता, हक नहीं अदा कर सकता। देख लिया तूने नतीजा, एक रात तुझसे बर्दाश्त ना हुआ मेरे लाल। अरे आज तुझसे एक रात बर्दाश्त ना हुआ। तेरी माँ ने ऐसी सैकड़ों रातें गुजारी है। तेरी माँ भीगे पे सोती थी और तुझे अपने सीने पे सोना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश के लिए कितनी तकलीफें उठाई है, तुझे मालूम नहीं है। तू जब बीमार होता था तो तेरा बाप रात को सोता नहीं था। तू जब बीमार होता था तो तेरी माँ रात भर सोती नहीं थी। और आज कहता है कि हक अदा कर दूंगा। आज कहता है चंद पैसे कमा लिए तो बाप को बाप नहीं समझते हो, चंद पैसे कमा लिए तो माँ को माँ नहीं समझते हो। मैंने शुरू में एक जुमला कहा है कि चाहे जितना भी आप कर लो, कसम खुदा की माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है। माँ बाप की खिदमत करिए, माँ बाप के हाथों को चूमिए, माँ बाप के पाँव को चूमिए, माँ बाप के पेशानी को चूमिए, इसीलिए कि इसी में अल्लाह की रजा है और इसी में दोनों जहान में कामयाबी है। परवरदिगार आलम इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।